हुए, लटके हुए, भटके हुए निर्णय हैं, उनको स्पीड में सबको पूरा किया जाए। और दिल्ली जो है, जो देश की राजधानी है, इसमें रहने वाले हर दिल्ली वासी का दिल खुश होना चाहिए। इन कामों को करने का पूरा रोड मैप पहले दिन से ही बन गया था। और गांव देहात के अपने भाई बहनों के लिए तो विशेष रूप से कहना चाहती हूं, हमने विशेष रूप से ये जिम्मेदारी जब राजकुमार चौहान जी को दी तो यही सोच के दी कि उनके पास जितना अनुभव है वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मैंने 1000 करोड़ दिए, इन्होंने 1700 करोड़ के काम कर डाले। आज हर गांव में 200 करोड़ 300 करोड़ के काम चल रहे हैं। वर्षों से जो सड़कें हमारी टूटी पड़ी थी, बुरे हाल थी, नाले का पता नहीं था, धूल ही धूल उड़ती थी, आज आप कहीं से निकल जाओ आपको सड़कें बनती हुई नजर आ रही हैं। आ रही है कि नहीं आ रही है? जगह जगह पे पानी की लाइन, जगह जगह पे सीवर की लाइन डलती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? और विशेष रूप से योगेंद्र जी बताना चाहूंगी कि आपकी ये जो उत्तर पश्चिम की लोकसभा है, यहां तो हम बहुत ढेर सारे नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। हमने 1350 करोड़ की लागत से नरेला में एक जमीन ली है जिस पे हम एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं। 1350 करोड़ की लागत से घेवरा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कब से नाम सुनते थे कि यूनिवर्सिटी बनेगी, शुरू भी नहीं हुआ था कभी काम। उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हमने योजना पे काम करना शुरू कर दिया है। अब हमारे इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी जहां हमारे गांव देहात के बच्चे अच्छे से अच्छा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिल सकेगा, सुविधाएं मिलेगी और जो भी बच्चा अपना खेल में कैरियर बनाना चाहता है उसे सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? मुझे खुशी इस बात की है कि जिस मास्टर प्लान का इंतजार आपको वर्षों से है, लगातार आप लोग मास्टर प्लान कब आएगा, बहुत जल्द या कहूं कि तुरंत ही आने वाला है। तो आपको कैसा लगेगा? नए सर्कल रेट यदि आपको अगले 2-3 महीनों में मिल जाएं तो आपको कैसा लगेगा? जिससे गांव देहात की जमीनों के रेट बढ़ पाएंगे, आपको अपनी जमीन की असल कीमत मिल पाएगी। ये सारे काम भी लगातार चल रहे हैं। हमने कोशिश की हर गांव में आईजीएल की पाइपलाइन बिछाने की, उसका काम भी लगातार प्रगति पे है। हमने कोशिश की कि गांव देहात की हर गांव को हम बसों से जोड़ें और पूरी दिल्ली में लगातार बसों की संख्या बढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। और दिल्ली में आज की डेट में पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। 4000 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक चल रही है जो कि प्रदूषण रहित है। और इस संख्या को हम दिल्ली में जो बसें आज 5,500-6 हजार बसें हैं, 14,000 तक लेकर के जाएंगे। दिल्ली की सभी बहनों के लिए इन बसों में सफर बिल्कुल निशुल्क होगा। इस 2 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से हम एक पिंक कार्ड अपनी दिल्ली की बहनों को देने वाले हैं। कोई टिकट नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, पिंक कार्ड दिखाओ और बसों में सफर करो। इसी 2 तारीख को जो बात हमने कही थी, जो वादा किया था होली दिवाली सिलेंडर का,
इसी 2 तारीख को 17 लाख परिवारों को हम 122 करोड़ रुपए की डीबीटी कर रहे हैं सिलेंडर देने के लिए। 50,000 नई पेंशन हमने इस साल चालू की। 2 लाख नए राशन कार्ड इस साल हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो वर्षों से रुके हुए थे। राशन कार्ड लोग कैसे बनता है ये तक भूल गए थे, वो राशन कार्ड अब बनने जा रहे हैं। आपके पूरे क्षेत्र में किराड़ी, जिस किराड़ी की बात अभी सांसद जी कर रहे थे, सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 12-12 साल से उनका विधायक बैठा था, पर कभी सीवर लाइन नहीं डली थी। इसीलिए पूरी कॉलोनी सीवर के गंदे पानी में डूबी रहती थी। पर विधायक दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी वहां पे 2 बड़ी बड़ी ड्रेन, एक ड्रेन 120 करोड़ की लागत से और दूसरी 64 करोड़ की लागत से हम लोग बनाने जा रहे हैं। काम भी शुरू हो गया है। वो नजफगढ़ रोड जिससे पूरी दिल्ली परेशान थी, उस नजफगढ़ रोड को हमने NHAI को दिया और उस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े ड्रेन का काम चल रहा है, वो भी आपने देखा है। अब बिल्कुल भी वहां पानी ना भरे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। ये बैठे हैं सारे विधायक, एक एक विधानसभा में। अभी मुंडका गई थी मैं, 254 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए। खत्री साहब के यहां पे भी लगभग 300 करोड़ के काम है। एक एक विधायक के यहां करोड़ों रुपए के काम जो चल रहे हैं, जिस दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे, उस दिन गांव देहात की शक्ल आपको बदली हुई दिखाई देगी। नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल इस क्षेत्र में खोले जाएंगे। नया अस्पताल मादीपुर का, उस पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया है, जिसका टारगेट लाइन है कि इसी साल मादीपुर के अस्पताल को हम पूरा करके दिल्ली की जनता को देंगे। ज्वालापुरी के अस्पताल को, उसको भी बहुत जल्द आप सबको हम पूरा करके देंगे। इस पूरी लोकसभा में हमने आरोग्य मंदिर जगह जगह पे बनाने का काम शुरू किया और लगभग 50 आरोग्य मंदिर इस पूरी लोकसभा में बनकर तैयार हो चुके हैं। जिस अटल कैंटीन की बात करी, गरीब की सेवा का एक बड़ा माध्यम मान के हमने पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 70 अटल कैंटीन जहां रोजाना 70,000 लोग भोजन करके जा रहे